क्लास 6 लेसन 9 टॉम सॉयर फर्स्ट। ये कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और इसके राइटर हैं मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। मार्क ट्वेन वाज एन अमेरिकन राइटर, लेखक हैं, एंड ह्यूमोरिस्ट। ह्यूमोरिस्ट मतलब हास्य लेखक हैं, हास्य कला के लेखक हैं। ही वाज बॉर्न ऑन नवंबर 30 और इनका ही पास्ट अवे ऑन अप्रैल 21, 1910 और वे मृत हो चुके, उनकी मृत्यु हो चुकी 21 अप्रैल 1910 को न्यूयॉर्क में। अब स्टोरी आगे शुरू करते हैं। टॉम सॉयर वाज अ नॉटी बॉय। टॉम सॉयर एक लड़के का नाम है जो नॉटी है। नॉटी मीन्स नटखट। हिज पेरेंट्स वर डाइड, और जिसके माता पिता मृत हैं, मर चुके हैं। ही वॉज ब्राउट अप बाय हिज आंट पॉली। यहाँ देखिए ब्रिंग का भी2 है, और ब्रिंग अप मतलब होता है किसी का पालन पोषण करना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वी आर ब्राउट अप बाय आवर पेरेंट्स, हम लोग अपने माता पिता के द्वारा पाले पोसे गए। वैसे ही जो टॉम सॉयर था उसका पालन पोषण उसकी आंट पॉली की थी। आंट पॉली कॉल्ड हिम, आंट पॉली उसे बुलाई चिल्लाई, टॉम टॉम नाम लेकर के उसको पुकारी। बट देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। ही वेंट टू गार्डन, और वो गई टू द गार्डन, बगीचे की ओर। एंड साउटेड मतलब चिल्लाई, अगेन मतलब दोबारा चिल्लाई, टॉम टॉम, नो आंसर, लेकिन अगेन कोई उत्तर नहीं मिला। आंट पॉली स्टूड देयर थॉटफुली, और चिल्ला करके जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वहीं गार्डन में ही वो स्टूड, स्टैंड का यहाँ भी2 है, स्टैंड मतलब खड़ा होना, तो वहीं खड़ी हो गई। देयर मतलब वहाँ, थॉटफुली चिंतित रूप से, चिंतनीय रूप से खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। सडनली मतलब अचानक, सी हर्ड, हियर का भी2 है, हर्ड, अचानक वह सुनी, अ साउंड एक आवाज़, बिहाइंड हर, बिहाइंड मतलब पीछे, हर मतलब अपने पीछे, वह अचानक एक आवाज़ सुनी। सी टर्न अराउंड क्विकली, वह टर्न मीन्स मुड़ी, अराउंड मतलब अपने पीछे, क्विकली अपने पीछे तुरंत मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड, और वहाँ देखी कि टॉम था अलमीरा के पास। कबर्ड मीन्स अलमीरा, अलमीरा के पास टॉम था। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, और जो जैम था, जैम एक खाने वाली चीज़ होती है, आप लोग उसे बोल सकते हैं मुरब्बा, तो वही मुरब्बा टाइप का कोई चीज़ होता है। अराउंड देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ, और जो जैम था उसके माउथ के चारों ओर लगा हुआ था। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, और जब देखी आंट पॉली कि उसके मुंह में जैम लगा हुआ है तो गुस्से से, एंग्रीली मतलब गुस्से से पूछी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, बोली कि तुम क्या कर दिए। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, ये क्या कर दिए। बट टॉम डिड नॉट आंसर, लेकिन टॉम जो था कोई उत्तर नहीं दिया। डिड नॉट आंसर, कोई उत्तर नहीं दिया। सी सेड, तो दोबारा बोली, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। स्टील मतलब चुराना, द जैम अगेन मतलब दोबारा, कि तुम दोबारा जैम चुरा रहे हो। आई टोल्ड यू, टोल्ड मतलब टेल का भी2, टोल्ड मतलब कहा। आई टोल्ड यू, मैं कहा था, 100 टाइम्स, 100 बार, टू कीप मतलब बनाए रखना, दूरी बनाए रखना, टू कीप अवे मतलब दूरी बनाए रखना, फ्रॉम दैट कबर्ड, उस अलमीरा से दूरी बनाए रखना। मैं कहा था तुमको कि उस अलमीरा से दूरी बनाए रखना, ये बात हम तुमको 100 बार कहा था। आंट पॉली टूक हर स्टिक,
टेक का भी टू है टूक, टूक मतलब ली, हर स्टिक मतलब अपना छड़ी डंडा, एंड रेज्ड, रेज्ड मतलब उठाई, इट हाई ऊपर, और अपना स्टिक ली और काफ़ी ऊपर उठाई। सी वांटेड चाहती थी, टू स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब वार करना, टॉम हार्ड, टॉम पर वार करना चाहती थी स्टिक से काफ़ी ज़ोर से। लुक्ड बिहाइंड यू आंटी, टॉम साउटेड, जब वो अपना स्टिक उठाई वार करने के लिए तभी जो टॉम है साउटेड चिल्लाया। लुक बिहाइंड, लुक मीन्स देखना, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो बोल रहा है कि देखो तुम अपने पीछे आंटी, आंटी को बोल रहा है कि आंटी तुम अपने पीछे देखो। टॉम अच्छा टूक, टॉम टूक अ चांस, टूक मीन्स लिया, टेक का भी टू, अ चांस व्हेन आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, और जब वो अपने पीछे देखी तो टॉम को एक चांस मिल गया, मौका मिल गया। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, और ये मौके का फ़ायदा उठाया और घर से बाहर दौड़कर निकल गया। क्लाइम्ड ओवर द फेंस, फेंस मतलब घर के बाहर जो चारदीवारी होती है उसको बोलते हैं फेंस, तो क्लाइम्ड चढ़ा, ओवर द फेंस चारदीवारी पे चढ़ा, एंड सून जल्द ही वाज फार मतलब काफ़ी दूर, अवे काफ़ी दूर, जल्द ही वो काफ़ी दूर चला गया। आंट पॉली वाज एंग्री, आंट पॉली वाज एंग्री, वो काफ़ी गुस्सा हुई। बट सी लाफ्ड, लेकिन वो हंसी। सी सेड टू हर सेल्फ, और अपने आप से बोली, ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, और बोली कि वह जो है वो मेरे गरीब मृत्य, डेड मतलब मृत्य, सिस्टर्स बॉय मेरे गरीब मृत्य बहन का लड़का है। आई लव हीम, और मैं उसे काफ़ी प्यार करता हूँ। आई मस्ट लुक आफ्टर हीम, और हमें अवश्य उसकी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। आई डोंट लाइक टू बीट, और बोल रहा है कि मैं, बोल रही है वो कि मैं उसे पीटना नहीं चाहती हूँ। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे पीटना पड़ता है। ही विल ग्रो लेजी इफ़ आई डोंट पनिश हीम, ग्रो लेजी मीन्स वह आलसी हो जाए यदि मैं उसे, आई डोंट पनिश हिम, उसे सज़ा नहीं दूंगा, पनिश मीन्स सज़ा देना, यदि मैं उसे पनिश नहीं करूंगा, सज़ा नहीं दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। आंट पॉली वांटेड टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, और आंट पॉली जो है वो चाहती थी सज़ा देना उसे, स्टीलिंग द जैम, जैम चुराने के लिए उसे सज़ा देना चाहती थी। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, और जो नेक्स्ट डे था, जो इसके अगला दिन, वो क्या था, सैटरडे था, शनिवार था। एंड द स्कूल वाज ऑफ, और जो स्कूल था बच्चों का वो बंद था। द चिल्ड्रेन वर फ्री, और इस दिन जब स्कूल बंद था तो बच्चे सभी फ्री थे, आज़ाद थे। ऑन दिस डे, इस दिन सभी बच्चे फ्री थे। द चिल्ड्रेन वर गोइंग, और चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, वर जा रहे थे, फॉर स्विमिंग तैरने के लिए जा रहे थे। एंड टॉम ऑल्सो वांटेड टू गो विथ देम, वांटेड मतलब चाह रहा था, और टॉम भी चाह रहा था उन लोगों के साथ जाना स्विमिंग के लिए। टॉम केम सैडली, टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम केम आया, सैडली मतलब उदास, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर बिल्कुल उदास होकर के आया, निकला। ही हेल्ड, हेल्ड मीन्स पकड़ा हुआ, अ लॉन्ग ब्रश एंड द बकेट, और वो पकड़ा हुआ था एक लंबा ब्रश और एंड द बकेट, और एक बाल्टी, फुल ऑफ वाइट वाश, और जो बाल्टी था वो बिल्कुल भरा हुआ था, किससे, वाइट वाश से, पुताई करने वाला जिसे हम लोग चूना बोलते हैं। हिज आंट पनिश्ड हिम एज ही वाइट वाश्ड द फेंस, और उसकी आंट जो थी वो पनिश्ड, उसे सजा दी थी ये
कि एज ही वाइट वॉश द फेंस टॉम पुट द ब्रश इनटू द वाइट वॉश एंड ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। और उसकी आंट सजा दी थी, पनिश की थी कि तुम्हें ये फेंस जो है चार दीवारी है उसको वाइट वॉश करना है, पुताई करना है चार दीवारी की। टॉम पुट द ब्रश इनटू द वाइट वॉश, और जब वो बाहर लेकर के आया बकेट और ब्रश, तो ब्रश को वो वाइट वॉश में रख दिया। एंड ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और ड्रू मीन्स ड्रॉ का V2 है, ड्रू, उसे खींचा फेंस पे, चार दीवारी पे, स्लोली, धीरे धीरे। इट मेड अ वेरी स्मॉल मार्क, और ये काफ़ी जो वाइट वॉश था, चूना था, पुताई वाला लिक्विड, वो फेंस पे काफ़ी छोटा स्मॉल मार्क बनाया, चिन्ह बनाया। टॉम सैट डाउन सैडली, सैट मीन्स बैठ गया, डाउन मीन्स नीचे, सैडली उदास होकर के। टॉम नीचे बैठ गया उदास होकर के। ही थॉट, थॉट मतलब सोचा, दैट नोबडी विल वाइट वॉश द फेंस फॉर द थिंग्स ही हैड, और वो सोचा कि कोई वाइट वॉश पुताई नहीं करेगा फेंस को, चार दीवारी को, फॉर द थिंग्स ही हैड, और उन चीज़ों के लिए जो उसके पास है मतलब वो किसी को चीज़ें दे करके वो पुताई करवा सके, ये सोच रहा था कि कोई नहीं करेगा। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्द ही उसको एक विचार सूझा, एक आइडिया सूझा। ही पिक्ड अप ब्रश एंड बिगेन वर्किंग, वो अपना पिक्ड मीन्स उठाया, ब्रश पुताई करने वाला ब्रश, एंड बिगेन, बिगेन मतलब शुरू किया, वर्किंग हार्ड, और कड़ी से मेहनत करना शुरू किया, पुताई करना शुरू किया। बेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन द स्ट्रीट, और बेन रोजर्स आ रहा था डाउन द स्ट्रीट, गली में। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम नाटक किया, प्रिटेंडेड मीन्स नाटक किया, नॉट टू सी हिम, उसे नहीं देखने का नाटक किया, उस पर कोई ध्यान नहीं देने का नाटक किया। बेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और जो बेन रोजर्स था वो दिख रहा था बहुत खुश दिख रहा था। ही सा टॉम विथ सरप्राइज, और वो देखा, टॉम को देखा, विथ सरप्राइज, काफ़ी आश्चर्य के साथ टॉम को देखा। एंड केम टू हिम, और टॉम के पास आया। बेन आस्क्ड हिम, और बेन रोजर्स जो था वो टॉम से पूछा, वाई आर यू वर्किंग, तुम क्यों काम कर रहे हो, ये पूछा टॉम से। टॉम डिड नॉट आंसर हिम, और टॉम उसे कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वर्किंग ऑन विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और वह काम करता रहा, ग्रेट इंटरेस्ट, काफ़ी दिलचस्पी के साथ अपना काम करता रहा। बेन आस्क्ड अगेन, और बेन रोजर्स दोबारा पूछा। टॉम सेड, तब, देन मतलब तब, टॉम बोला, कहा, ओ इट्स यू बेन, बोला कि ओ तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू, बोला है कि मैं तुम्हें ध्यान नहीं दिया, तुम पर ध्यान नहीं दिया। बेन आस्क्ड हिम, तो बेन उससे पूछा, आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, मैं जा रहा हूँ स्विम के लिए, तैरने के लिए। यू डू नॉट कम विथ मी, और तुम मेरे साथ कम नहीं आ रहे, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। टॉम आंसर्ड, तो टॉम उत्तर दिया, ओ बेन नो आई एम डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, और बोला कि ओ बेन नो नहीं, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क मैं कर रहा हूँ एक बड़ा ही दिलचस्प काम। इट्स लुक लाइक अ फन, और ये एक मजाक की तरह लग रहा है और मुझे करने में अच्छा लग रहा है। बेन स्टूड देयर एंड अमेज्ड टू सी टॉम, बेन खड़ा हो गया, स्टूड मतलब खड़ा हो गया वहाँ, देयर, एंड अमेज्ड और चकित था, टू सी टॉम और टॉम को देखकर चकित था, अमेज्ड था। टॉम पेड नो अटेंशन, पेड मतलब ध्यान देना, पेड मतलब
टॉम पेड नो अटेंशन, पेड नो अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, टू हिम, और टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपना काम करते जा रहा था। देन बेन सेड, तब बेन बोला, लेट मी वाइट वॉश द फेंस, और बेन टॉम से बोल रहा है कि मुझे वाइट वॉश करने दो, पुताई करने दो चारदीवारी की, वेरी लिटिल, थोड़ा सा मुझे भी चारदीवारी की पुताई करने दो। टॉम सेड टू बेन, तब टॉम बोल रहा है बेन से, आई प्रॉमिस्ड, मैं वादा किया हूँ, टू आंट पॉली से, टू डू इट, इसे करने के लिए, माई सेल्फ, मैं खुद से इसे करने के लिए आंट पॉली से वादा किया हूँ। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और ये काफ़ी दिलचस्प है। बेन रिक्वेस्टेड अगेन, तो बेन दोबारा, रिक्वेस्टेड मतलब आग्रह किया, दोबारा, एंड अगेन, और अगेन एंड अगेन मतलब 2-3 बार उसे बोला, रिक्वेस्ट किया कि हमको भी चारदीवारी की वाइट वॉश करने दो, पुताई करने दो। बेन गेव हिज एप्पल टू टॉम, और जो बेन के पास एक एप्पल था, सेब था, वो गेव हिज एप्पल टू टॉम, टॉम को दे दिया। देन टॉम गेव हिम ब्रश, जब अपना एप्पल टॉम को दिया तो टॉम भी ब्रश बेन को दे दिया, एंड सेड, और कहा, डू सेम वाइट विदाउट एनी मिस्टेक, और बोला उसे कि बिल्कुल इसी तरह से करो जैसे मैं किया हूँ, बिना कोई गलती के, बिना कोई मिस्टेक के। एज सुन एज बेन वर्कड हार्ड, और जैसे ही बेन कड़ी मेहनत किया, एंड हैड डन इनफ, और कुछ काम कर दिया, अदर बॉयज केम अलोंग, और लड़के भी आते गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड, और जब वो आते तो पहले तो हंसते, बट सून दे वर अल्सो वाइट वॉशिंग द फेंस, पहले जब वो आते तो हंसते, लेकिन जल्द ही वे भी वाइट वॉशिंग करने लगते, पुताई करने लगते चारदीवारी की। दे हैड टू पे टॉम टू वाइट वॉश द फेंस, और जो लड़के थे उनको टॉम तभी ब्रश दे रहा था जब वो लड़के इसे पे कर रहे थे, कुछ दे रहे थे इसके बदले में, पुताई करने, चारदीवारी की पुताई करने के बदले में कुछ दे रहे थे। टॉम हैड एन ईजी टाइम, और टॉम का जो समय था बिल्कुल आसान हो गया, काम आसान हो गया। टॉम हैड एन ईजी टाइम, बिल्कुल काम आसान हो गया, टाइम एकदम आराम से बीत रहा था। सो द फेंस हैड 3 कोटेड ऑफ द, सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश, और जल्द ही जो चारदीवारी था उस पर 3 कोट, मतलब कोट मीन्स लेयर, परत, वाइट वॉश, और पुताई का 3 लेयर उस पर हो चुका था। और ये स्टोरी अब यहीं पे ख़त्म होता है, द एंड। तो ये स्टोरी आप लोग को कैसा लगा